आसाम का सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार सबको। आशा करता हूँ आप सब लोग हंसी है, मुस्कुरात है, खुशी है। अ, मेरा परिचय है, हम एक इंडिया में बांग्लादेश बॉर्डर में एक छोटा सा राज्य त्रिपुरा से रहने वाला हूँ। गरीब आदमी, गरीब खानदान का हूँ। और आज मैं एक दिल का बात कहना चाहूँगा, क्योंकि दिल से बर्दाश्त हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो गया। कि हुजूर लोग का कहना है कि दिल का अगर वो बात किसी को, पड़ोसी वालों को शेयर करने से थोड़ा बोझ कम हो जाता है। और उसी भी ये वीडियो का माध्यम से मैं हमारा त्रिपुरावासी वाला को एक पैगाम भेजना चाहूँगा। और आज बात करूंगा एक तौफीक का। जैसे कि हमारा त्रिपुरा में जो चल रहा है, बीजेपी का सरकार चल रहा है, मोदी साहब का चल रहा है। जैसे कि हमने जनता ने देखा गया कि मोदी सरकार बीजेपी आने से पहले एक वादा करते थे, उसका नाम हम बोलना नहीं चाहूँगा। उसका नाम है, दूसरा नाम है मिस्कल बाबा। मिस कॉल बाबा ने कहा कि बीजेपी आने से पहले ये नंबर पे मिस कॉल मरने से हर घर घर में रोजगार दिया जाएगा और बीजेपी का से जुड़ा दिया जाएगा। लेकिन मोदी साहब, आपका मिस कॉल बाबा कहाँ चला गया? अभी तो को उस दिन का बदसूरत दिखाई नहीं दिया, ना कुछ दिखाई दिया। कोई बात नहीं, बाबा तो बाबा है, कभी भी गायब हो सकता है। शायद उन्हें हम लोग को, त्रिपुरावासी वालों को सही नंबर नहीं दिया होगा, कहीं उसका गर्लफ्रेंड का नंबर दे दिया होगा। त्रिपुरावासी वाला ने बहुत मिस कॉल किया, मगर कोई किसी का पास रोजगार नहीं आया, ना कोई किसी का साथ जोड़ा गया या किसी का मदद मिला। ठीक है, खैर छोड़ दीजिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि असम का चीफ मिनिस्टर श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी भी कहा था कि बीजेपी आने से पहले जितना भी पुराना सीपीएम का ज़माना में जो टेम्पोररी जॉब दिया गया है, उसको 7 पे कमीशन देगा और सबका सही इंसाफ भी ना मिलेगा। लेकिन हम कहना चाहूँगा हेमंत बिश्व शर्मा जी, आपका 7 पे प्लस 14 पे कमीशन होके त्रिपुरा का बीजेपी ने ऐसा इस्तेमाल किया कि हमारा भाइयों बहनों लोग का नौकरी छीन लिया, मोहब्बत छीन लिया। आप लोग को 7 पे 4 प्लस 7 4 पे कमीशन देने का असर ऐसा गिरा, ऐसा हुआ त्रिपुरावासी लोग को, हमारा भाई बहन को, जो नौकरी का वास्ते लोन लेता था, घर बनाता था, हर चीज़ लेता था, वो नौकरी छीन लिया गया है। और छीनने के बाद कहीं लोग, हमारे त्रिपुरा भाइयों बहनों लोग सुसाइड कर लिया, कहीं लोग मर गया है, अनाथ हो गया है, बर्बाद हो गया है। मोदी साहब, आपने तो बोला था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन त्रिपुरा में तो जनता लोग कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, सबका साथ सर्वनाश हो गया है। और हमारा और सरकार आने के बाद हमारा श्रीमान जी विप्लव कुमार देव जी आया, डबल इंजन बन के त्रिपुरा में सरकार चलाया। मगर हमारा विप्लव देव जी का पीरियड में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कुछ हम एक याद दिलाना चाहूँगा वीडियो का माध्यम से। हमारा जो मूवमेंट चल रहा था बंगाली लोग का, भाई लोग का, लेकिन उसमें फायर सर्विसमैन एक हमारा भाई, एक किसी का बाप और किसी का बेटा, और वो किसी का पति था, एक बच्चा का बाप था। फायर सर्विस में वो ड्यूटी में था, यूनिफॉर्म में था, पीरियड में था, मगर वहाँ पे जनता लोग ने उसको ऐसे तरीका मारा, ऐसे हालत से मारा, मेरा जीवन में कभी ऐसा दिखा भी नहीं है और देखना भी नहीं चाहता। इतना बुरे हाल से उसको मारा गया है, जैसे कि इंसान को मैं कभी ऐसा पीटा है वो देखा नहीं अभी तक। लेकिन विप्लव साहब ने कहीं उसका फैमिली को दे दिया होगा, मगर पैसा तो बहुत है भाई साहब। डबल इंजन है, लेकिन पैसा से कोई मोहब्बत खरीद नहीं जाते हैं, और वो अच्छा वापस नहीं मिलेगा कभी भी।
और विप्लव जी ने ये भी कहा कि बहुत मीडिया में वायरस भी हो गया। वो क्या था कि अ, जाट महोदय का दिमाग नहीं है, पहलवान है मगर दिमाग नहीं है, ये भी कहा। मगर हमारा हरियाणा उस तरफ से जो जात, जैसे कि हमारा राष्ट्र का सबसे पहलवान माना जाता है, उसका नाम पर भी ऐसे कहा। और हमने यूट्यूब में वीडियो में सुना, न्यूज़ में देखा। राहुल जी ने उसको इंट्रोडक्शन लिया कि आपने पहलवान, जहां इंडिया का, हमारा राष्ट्र का सबसे पहलवान, विश्व पहलवान माना जाता है, उसका बारे में दिमाग नहीं है ऐसे बोला। वो जाट महोदय वाला दिमाग नहीं है, पहलवान है, हमारा बंगाली वाला दिमाग है बोला। तो उसका बारे में पूछा गया कि विप्लव जी ने बोला कि ये सब मोदी का नेतृत्व का कहने से जाता है बोल के बोला है। पता नहीं मोदी साहब आपने क्या बयान दिया है, उन लोग को क्या सिखाया है। और हम बात करूंगा। और एक नेक्स्ट अभी जो चल रहा है सीएम डॉक्टर मानिक शाह, वो भी कह दिया बातों बातों में कि त्रिपुरा में एक बुबागरा था, बुबागरा खानदान का था, और कह दिया कि बुबागरा को बुबागरा कोई भी मत कहो बोल के ऐलान कर दिया। पता नहीं मोदी साहब आपका सीएम लोग क्या क्या बोल रहा है, जो मन करता है जो वो बोल देता है। आपने यही सिखाया या ये नहीं सिखाया, हम नहीं नहीं सकता है। और मोदी साहब, मैं आपको एक इस वीडियो का माध्यम से कहना चाहूँगा। और मेरा भाई, ये वीडियो मैं कहना चाहूँगा, ये सही कर रहा ना भाई। और हम ये वीडियो का माध्यम से ये कहूँगा, मोदी साहब आपने तो बोला था कि काला धन लाएगा बाहर से और गरीब आदमी लोग का अकाउंट में 15-15 लाख ट्रांसफ़र किया जाएगा, आ जाएगा। मगर अभी तक आप सरकार आने के बाद भी किसी गरीब का अकाउंट में 15 रुपये भी नहीं, ना 15 पैसा नहीं आया। कोई बात नहीं, आपने बोलने का तरीका कैसे बोल दिया। और वही बातों में होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को एक पूछा गया कि आपका प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख काला धन बाहर से लाएगा और 15-15 लाख हर गरीब का अकाउंट में दिया जाएगा बोला था। मगर अभी तक नहीं लाया, इसके बारे में क्या कहेगा? होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने बोला कि ये एक भाषण देने का जुमला तरीका है। ये अमित शाह जी ने बयान दिया है कि ये 15 लाख किसी के अकाउंट में ना आएगा, नहीं आने वाला है। ये एक जुमला है, भाषण देने का तरीका है, जैसे आपने बताया। और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि आपका भलाई, आपका दिल्ली, मुंबई और गुजरात में आपका बीजेपी सरकार अच्छा ही चल रहा है, तारीफ करता हूँ। लेकिन जैसे आपका उधर उस तरफ चल रहा है, जहाँ त्रिपुरा में ऐसे नहीं चल रहा है। आपका हमारा त्रिपुरा का बुबागरा भी बोल दिया है कि दिल्ली का, गुजरात का, मुंबई का कहीं जगह में जो बीजेपी चल रहा, सरकार चला रहा है, वहाँ का बीजेपी का सोल्यूशन अलग है और हमारा त्रिपुरा में सिस्टम अलग है। वो कहा दिया बुबरागर ने, और क्लियर कहा दिया कि। और अमित शाह जी ने भी बोला था, होम मिनिस्टर जी भी बोला था कि फलाना फलाना दैट में बांग्लादेशी लोग बढ़िया बिस्तर बानो और रेडी हो जाओ। ये तो जुमला, फिर जुमला तरीका मिला सुनने का। हमारा त्रिपुरा का बुबागरा तो कभी बांग्लादेशी को गो बैग नहीं बोला, कहीं बढ़िया बिस्तर बानो नहीं बोला। और जो भी बोल रहा है, आपका जुमला जो भी दिखाई दे रहा है, आपका जुमला पार्टी बीजेपी का पार्टी का नेतृत्व से दिखाया जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, एक हम न्यूज़ में देखा था, एक तेलंगाना एक राष्ट्र है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर केसीआर है, के चंद्रशेखर राव, उसका बेटा आईटी मिनिस्टर है केटीआर। वो भी बोला कि
बीजेपी जुमला पार्टी, बकवास पार्टी, बहुत कुछ बोला है। और अभी जो चल रहा है, एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चा लोग को रोमन स्क्रिप्ट लेके आंदोलन कर रहा है और बच्चा लोग का ऊपर अटैक हो रहा है, मारपीट हो रहा है। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं कभी स्टूडेंट को ऊपर मारपीट करते हुए नहीं देखा, कहीं संविधान में लिखा नहीं होगा। ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। और जो डिमांड हो रहा है, जो कई साल पहले होना था, होम मिनिस्टर साहब, मैं इस वीडियो के माध्यम से हम अपना मीडिया भाई लोग का हम कहना चाहूँगा कि ज़रूर ये हमारा दिल के बात आपके पास आपका चरणों में पहुँचाए और मोदी साहब का चरणों में पहुँचाए। हम अपना वीडियो माध्यम लोग से बोलूँगा कि हमारा तरफ से ये आपका तरफ पहुँचने दे, क्योंकि हम दिल की बात कहेंगे। हम कहीं किसी को बुराई नहीं कह रहा है, जो त्रिपुरा में जो रियलिटी चल रहा है वही बोल रहा हूँ। और जो मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ, गरीब आदमी का खानदान हूँ, और मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना सीपीएम का, ना त्रिपुरा माता का है, ना आईपीएफटी का है, ना टीपीएफटी का। आपका त्रिपुरा में जितना भी पार्टी है वो पार्टी में से मैं कौन सा भी पार्टी का मेंबरशिप नहीं हूँ, ना कोई अभी तक कोई पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन हम जो देखा जा रहा है, जो देखने से बाहर हो रहा है, वो दिल की जो बात कहना था वो कह रहा हूँ। एक बात कहना चाहूँगा, होम मिनिस्टर साहब, बुबागरा ने अपना के लिए कुछ नहीं मांगा आपको। जो भी वो डिमांड कर रहा है वो त्रिपुरा वासी के लिए कर रहा है, और आपने उसका साथ बहुत गद्दारी किया है। कभी 12 तारीख इंटरलोकेटर देगा, कभी 14 तारीख, कभी 7 तारीख, जैसे आपने बोला ऐसे उसका पार्टी मेंबरशिप लोग को बोला है कि वो होम मिनिस्टर साहब आने वाला है, या 12 तारीख को ये टाइम मीडिया, या 8 तारीख को मणिपुर का प्रॉब्लम है। होम मिनिस्टर साहब, आपको मैं कहना चाहूँगा, त्रिपुरा वासी लोग अगर गुस्सा हो गया ना, सोया हुआ इंसान को आपने जागाया, तो त्रिपुरा वासी लोग का कहना है, अगर त्रिपुरा वासी लोग एक बार गुस्सा हो गया तो बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है। अगर सामने हाथी भी आ जाएगा तो उसको बकरा का नज़र दिखाई देता है त्रिपुरा वासी लोग को। त्रिपुरा वासी लोग का मोहब्बत आपने देखा नहीं होगा अभी तक। त्रिपुरा का राजा ने बांग्लादेशी लोग को कितना रखा है। अगर उसका पास मोहब्बत, प्यार मोहब्बत नहीं रहता तो बांग्लादेशी लोग को उतना रिफ्यूजी में नहीं रखता था। आपने सोचा कभी? त्रिपुरा का राजा ने इतना, उसका दिल में इतना मोहब्बत था, इतना गहरा मोहब्बत था कि रविंद्रनाथ ठाकुर को एक निर्मोहल नाम रखने से उसको अच्छा लगा। त्रिपुरा का राजा ने, आप मैं नाम बोलना नहीं चाहूँगा, आपको मालूम है, त्रिपुरा के राजा ने रविंद्रनाथ ठाकुर जी को विश्व कवि जहाँ माना जाता है उसको एक घर शब्द दिया लिख के। आपका त्रिपुरा का राजा का दिल अभी तक मालूम नहीं है आपको। आया गया खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद, ऐसे नहीं चलेगा। होम मिनिस्टर साहब, आप सुन लीजिए, त्रिपुरा का हालत देखिए, जानिए। त्रिपुरा में सबसे खतरनाक त्रिपुरा में हो रहा है, किस लिए? पॉलिटिक्स का वजह से त्रिपुरा में खतरनाक हो रहा है। जैसे एक दिन आप सोच के देखो, 21 आर्मी ने और आपका 1DC का आर्मी ने मर गया है, नक्सली लोग ने बम डाल के मार दिया। ऐसे कभी सुना आपके इंडिया में 21 जवान ने मार दिया आतंकवादी ने? किस लिए? मजबूरी था। तो हम ये सीधा सही मुद्दे पे चाहता हूँ, आपने बुबागरा का मांग सुन लीजिए, किस लिए कर रहा है। बुबागरा अभी तक में जितना भी दिखाई दिया
भूभागरा खुद के लिए नहीं कर रहा है, त्रिपुरा जनता के लिए कर रहा है और आने वाला दिन के लिए कर रहा है। अगर आपने भूभागरा का बात नहीं माना तो आपने नहीं सोचा होगा त्रिपुरा में क्या होने वाला है। त्रिपुरा में ऐसे होगा ना आपने कभी सोचा होगा ना कभी देखा होगा। अगर भूभागरा एक बात ऑर्डर दे दिया उसका पार्टी वाला को तो त्रिपुरा का जितना मोहब्बत था ना वो मोहब्बत नहीं रहेगा। वह होम मिनिस्टर साहब, ये मोहब्बत नहीं रहेगा। जमीन तरपाएगा, जमीन हिलेगा। और आपने भूभागरा का बात नहीं माना, जनता का बात नहीं माना। जनता ने बीजेपी को और आईपीएफ तो मिला के आपने बीजेपी सरकार बनाया और जनता का मांग ये है कि जनता का जो कुछ जरूरत है भूभागरा ने किसी का मांग नहीं छीन रहा है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है। जो त्रिपुरा वाला को, त्रिपुरा वासी लोग को बहुत साल पहले मिलना था वो नहीं मिला, वो करने जा रहा है। तो आप मजबूरी ये कहना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब, नंग भूभागरानो सिनियाको। होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, मैं आप दोनों को हाथ जोड़ के आवेदन करता हूं, त्रिपुरा का हालात समझने का कोशिश कीजिए और भूभागरा का मांग पूरा करने का कीजिए। कोई भूभागरा कोई किसी का हक नहीं मांग रहा, किसी का अधिकार नहीं मांग रहा। जो त्रिपुरा वासी वालों को जो चाहिए था वही मांग रहा है। आप लोग अगर भूभागरा का मांग पूरा नहीं किया, त्रिपुरा का हालात नहीं समझा तो जैसे पहले त्रिपुरा में जो खतरनाक था वही फिर से शुरू होगा और गरीब आदमी को और त्रिपुरा वासी लोग को बंदूक उठाने का मजबूरी मत कीजिएगा। होम मिनिस्टर साहब, हमारा मीडिया वालों को कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, हमारा दिल की बात होम मिनिस्टर साहब और हमारा पीएम साहब का पास में पहुँचा दिया जाए। मजबूरी मत करो बंदूक उठाने का और मत खेलो फौजी लोग का, हमारा नौजवान लोग का जान का खतरा हो जाएगा त्रिपुरा में। आप नहीं सोचा त्रिपुरा में अगर आपका भूभागरा का बात नहीं माना, त्रिपुरा में ऐसे माहौल होने वाला है ना आपने कभी जिंदगी में देखा और न कहीं कभी नहीं सोचा, ऐसे देखने मिलेगा। होम मिनिस्टर साहब, आप त्रिपुरा का हालत समझने की कोशिश कीजिए। हम दिल का बात बोल रहा है, हम कहीं किसी का तरफ नहीं बोल रहा है, जो चल रहा है वो बोल रहा हूं आपको। हम इतना हिंदी से नहीं बोल पाया, फिर भी आप समझने का कोशिश कीजिए। हमारा तरफ से जितना हो सके इतना हिंदी से हम बोल रहा हूं। आप त्रिपुरा को छोटा मत समझो और हल्का मत ले लो। त्रिपुरा वासी लोग का मांग आप जितना जल्दी हो सके उतना दे दीजिएगा, वरना अगर आपने पूरा नोटिस को चाइनीज समझा, जैसे लॉकडाउन में चाइनीज बोल के ऐसे शर्मिंदा किया गया है, अगर आपने चाइनीज समझा तो त्रिपुरा वासी और नोटिस चाइनीज समझा, हल्का ले लिया तो त्रिपुरा वासी अगर गुस्सा हुआ तो चाइनीज बनने में 1 महीना नहीं लगेगा मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब। चाइनीज बनने में 1 महीना नहीं लगेगा। अब जो सोच रहा है वो नहीं है त्रिपुरा में। जो अगर 1 महीना नहीं लगेगा चाइनीज बनने में, आप सोच के देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। चाइनीज बोलना बंद कीजिए पूरा इंडिया वाले लोग। चाइनीज अगर हम लोग बनना है तो चाइनीज बनने में 1 महीना टाइम नहीं लगेगा त्रिपुरा वासी लोग को। हम इसीलिए होम मिनिस्टर साहब और मोदी साहब, मैं आप दोनों को इस त्रिपुरा वासी लोग कितना भी गलती किया उन लोग का तरफ से हाथ जोड़ के आपको आवेदन करता हूं कि आप त्रिपुरा वासी लोग का हालचाल सुनने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए और आने वाला दिन को जैसे फौजी लोग हमारा त्रिपुरा में जैसे हत्या हुआ ऐसा ना होना के लिए सोचिए, क्योंकि त्रिपुरा में
जंगल कितना है, आतंकवादी कितना है, और आतंकवादी फैलाने का कोशिश मत कीजिए। आप लोग का नेता का वजह से कई लोग गरीब आदमी के इंसान लोग बंदूक उठाने का मजबूरी हो जाता है। चाहे मैं भी अगर जरूर पड़े तो हम भी वो बंदूक उठाना मजबूर हो जाएगा। होम मिनिस्टर साहब, आप बुबागरा का बात मिल के बात कीजिए, बुबागरा का मांग पूरा कीजिए। बुबागरा कोई गलती करने नहीं जा रहा है, आने वाला जनरेशन में शांति होने के लिए ही सोच रहा है। मैं उतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब, आपने तो बहुत विज्ञानी सीखा है और देखा भी होगा त्रिपुरा में क्या हल हो रहा है। जैसे आपका जैसे मैं चाहूँगा कि आपका हरियाणा में, दिल्ली, मुंबई में जैसे हो रहा है, हम ऐसे ही हमारा त्रिपुरा को भी बनाने का कोशिश कीजिए। ये जुमला पाती, जुमला तरीका, जुमला चाल बोलने का, किसी को बुलवाना का, किसी को चाबी दे के बुलवाना का, किसी को चाबी दे के बंद करने का बंद कर दीजिएगा। लेकिन और एक बात कहूँगा आप लोग के, हम आप लोग से विदाई लेने से पहले, त्रिपुरा में पहले जैसा था, जैसे त्रिपुरा मॉल का गुलाम था, लेकिन आज ऐसा जुमला पाती बीजेपी आने का बाद त्रिपुरा ने माहौल को गुलाम बना के रखा है। और आप समझने का कोशिश कीजिए मैं क्या कहने जा रहा है, आप सोच लीजिए, देख लीजिए, और हम यही उतना ही हमारा बात को समाप्त करता हूँ। आने वाला दिन में आपसे और मुलाकात होंगे। दोस्तों, आप लोग सब लोग खुश से रहो, खुशियाँ बातों, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। सबको, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।